अभी न्यूज़ में एक चीज़ चल रहा है दोस्तों, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज। ये क्या है दोस्तों, है ना। इसका मतलब ये स्टार्ट कब हुआ था, ये 1969 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब इसमें दोस्तों क्या है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आप जान रहे हैं पहलगाम वाला अटैक हुआ ना। पहलगाम अटैक होने के बाद क्या हुआ कि इंडिया ने कुछ चीज़ें मना कर दी कि जैसे जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी जो थी उसको सस्पेंड कर दिया। ध्यान रखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सस्पेंड किया कैंसिल किया, तो आप ध्यान रखिएगा सस्पेंड किया बस, ठीक है। तो उसके बारे में मतलब जैसे पाकिस्तान ने बोला कि हम जाएंगे इंटरनेशनल बोर्ड में जाएंगे, आपने अब ये इसको एक्ट ऑफ वार कर दिया, ये आप कर सकते वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब उसका चलता रहता है रोना गाना। तो मेन ध्यान रखिए मतलब जो सस्पेंशन ऑफ इंडस ट्रीटी हुई है उस न्यूज़ में, तो मैंने सोचा आपको ये जानना चाहिए कि वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज क्या होता है। मतलब ये इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट एक तरह से मतलब आपके लिए एक उपाय है, मतलब ये किसी कंट्री के लिए उपाय है कि मतलब जो ट्रीटीज़ होती है किसी दो कंट्रीज़ के बीच में, ये स्टेट्स मतलब ग्लोबल लेवल में स्टेट्स का मतलब कंट्रीज ही होता है उससे, तो उनके कंक्लूजन इंटरप्रिटेशन या फिर सस्पेंशन या टर्मिनेशन जो होती है ट्रीटी की उसको देखता है, ठीक है। इसके अंडर में देखा जाता है। इसमें 3 आर्टिकल ध्यान रखिए, हम लोगों ने जो यूज़ किए हैं वो आर्टिकल 60 का यूज़ किए हैं, जो कि अलाउ करता है कंट्री टू सस्पेंड द ट्रीटी इन केसेस ऑफ अ मटेरियल ब्रीच। मतलब जैसे कि अभी हमला किया ना बाय अनदर पार्टी, तो ये वाला चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि इसीलिए हम लोगों ने इसको सस्पेंड कर दिया। तो ये हम लोग कानूनी तौर पे कर रहे हैं पूरा इंटरनेट, ऐसा नहीं कि मतलब बिना सोचे समझे कर दिया, ठीक है। एक है इसमें 3 आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला आप ध्यान रखिए, तो हम लोगों ने जो यूज़ किया बताने के लिए, अगर पाकिस्तान रोना करता है कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो मतलब उस पर हम लोग बोल सकते हैं भाई हम लोग कानूनी तौर पे चल रहे हैं कि इसने मतलब एक ब्रीच किया है, मटेरियल ब्रीच किया है किसी और मतलब हमारे देश में घुस के, मतलब इसने ये किया, इसलिए हम लोगों ने इसको हटा दिया है। और काफ़ी जगह पानी रोका भी जा रहा है दोस्तों, अब न्यूज़ में देखिएगा ना, इंडस के बाद हम पानी रोका जा रहा है और तैयारी चल रही है ना। और आर्टिकल 2(1) ये क्या कहता है, ये ट्रीटी को डिफाइन कर देता है। मतलब क्या डिफाइन करता है, ये बोलता है कि मतलब ये ट्रीटी जो है एक एग्रीमेंट है 2 स्टेट्स के बीच में, जिसको इंटरनेशनल लॉ द्वारा चलाया जाएगा, है ना। मतलब ट्रीटीज मतलब इंटरनेशनल लॉ, हाँ वो गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ, ये एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ। और एक आर्टिकल 62 होता है, ये वो सारी कंडीशन और रूल्स बताता है जिसके द्वारा आप या कोई कंट्री टर्मिनेट कर सकती है एग्री मतलब ट्रीटी को, या सस्पेंड कर सकती है। मतलब ग्राउंड कौन सी स्थिति होनी चाहिए कि मतलब कोई ट्रीटी कैंसिल हो, टर्मिनेट हो या सस्पेंड हो, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा आप, है ना।